सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में 21 परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट निकाला जाएगा। अब ये 21 परसेंटाइल फॉर्मूला क्या होता है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले दोस्तों इजी और हार्ड शिफ्ट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता था, जिसमें दोस्तों मान लो आपके इजी शिफ्ट आई थी और आपके 180 अंक बने थे और हार्ड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के बने थे 140 अंक। तो इसमें दोस्तों होता क्या था कि ये जो 180 अंक वाला स्टूडेंट है, इसके अंक 15 से 20 कम किए जाते थे और जो ये हार्ड शिफ्ट वाला जो कैंडिडेट है, इसके 15 से 20 अंक बढ़ाए जाते थे, जिसमें दोस्तों काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन अब इस बार जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में उपस्थिति के आधार पर 21 परसेंटाइल से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और दोस्तों आपको एक डाउट और होगा कि यह नॉर्मलाइजेशन कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं उनके आधार पर होगा या नहीं। तो दोस्तों हर शिफ्ट में कैटेगरी वाइज ही नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जो कि 21 परसेंटाइल बेस पर होगा। दोस्तों 21 परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है वो होता है कुल छात्र माइनस मेरी जो रैंक है वो, और उसके बटे में कुल छात्र माइनस 1 गुणा में 100। तो ये दोस्तों 21 परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है। तो अब जैसे दोस्तों आपको बता दें कि 19 तारीख को जो पहली शिफ्ट हुई थी, उसमें 3,47,694 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। दूसरी शिफ्ट में 3,51,269 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। तो इसके हिसाब से पहली शिफ्ट के अनुसार जो आपके कुल छात्र हो गए वो हो गए 3,47,694, और माइनस जो मेरी रैंक है, मान लो दोस्तों इस भर्ती के लिए जो 53,749 पदों के लिए वैकेंसी निकली है और टोटल 6 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम करवाया गया है। तो प्रत्येक शिफ्ट में 8,958 बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। तो अब इसमें जो मेरी रैंक है वो इन 8,958 बच्चों के अंदर आनी चाहिए, तब तो दोस्तों मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि मेरी रैंक हुई 8,958 से ऊपर, तो उसमें दोस्तों मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके नंबर चाहे कितने भी आ रहे हों, लेकिन आपका जो नंबर है वो 8,958 बच्चों के अंदर होना चाहिए। इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम था पहली शिफ्ट में, और जो आपकी पहली शिफ्ट में जिस बच्चे के फर्स्ट रैंक आई है उसके नंबर आए हैं 200 में से 120। तो दोस्तों ये जो 120 अंक हैं इनको 100 परसेंटाइल माना जाएगा। और दोस्तों जो 8,958वीं रैंक का जो बच्चा है उसके नंबर आए हैं 60। तो दोस्तों उसका जो परसेंटाइल होगा वो होगा 97 परसेंटाइल फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर। तो दोस्तों उसका सिलेक्शन 60 अंक में हो जाएगा, और जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा है उसका 120 अंक में सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों दूसरी शिफ्ट में जिस बच्चे के 135 अंक आए हैं वो पहली रैंक वाला बच्चा है, तो उसका 100 परसेंटाइल माना जाएगा 135 नंबर को। और उसका जो 8,958वीं रैंक का बच्चा है उसके नंबर आए हैं 90 अंक। तो दोस्तों उसका जो 97 परसेंटाइल है वो आपका 90 अंक पर माना जाएगा। ये दोस्तों उस शिफ्ट में उपस्थिति के आधार पर हमने परसेंटाइल निकाला है। अब दोस्तों मान लो किसी बच्चे के इस दूसरी शिफ्ट में 89 अंक आ रहे हैं, तो दोस्तों उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि पहली शिफ्ट में तो बच्चे के 60 अंक में सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपका 89 अंक में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों यही 21 परसेंटाइल फॉर्मूला है, क्योंकि दोस्तों उस शिफ्ट का पेपर चाहे इजी हो चाहे हार्ड, लेकिन उसकी जो फर्स्ट रैंक का बच्चा था उसके 135 नंबर आए हैं, और जो 8,958वीं रैंक का बच्चा था उसके आए हैं 90 अंक। तो ये दोस्तों 21 परसेंटाइल का फॉर्मूला है। ऐसे ही दोस्तों थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ इन शिफ्टों में भी ऐसे ही आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो दोस्तों इस बार जो चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम हुआ है
उसमें इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब डिपेंड ये करता है कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें जो फर्स्ट रैंक वाला बच्चा होता है उसके कितने नंबर आ रहे हैं, उसके आधार पर आपके जो नीचे के 8,957 बच्चे हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।